जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चार धाम यात्रा में। दोस्तों, हमने चार धाम यात्रा सीरीज में पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा करवाऊंगा। दोस्तों, क्या आप बद्री विशाल की यात्रा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा। केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी कितनी है और कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा, बस और टैक्सी का कितना चार्ज रहेगा और आपको कितने समय में पहुंचा देगी, रास्ते में कौन कौन सी सिटी आएगी जहां आप रुक सकते हो, बद्रीनाथ धाम में रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, आप बद्रीनाथ धाम में दर्शन कब करें और बद्रीनाथ में आप कहां कहां घूमे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और बद्रीनाथ यात्रा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि केदारनाथ से बद्रीनाथ की इस यात्रा में आपका टोटल कितना बजट लगने वाला है। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय बद्री विशाल। दोस्तों, हम इस यात्रा को हमारी पर्सनल कार से करेंगे, लेकिन आपको मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन भी बताऊंगा। आइए दोस्तों, इस यात्रा पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुल दूरी की। दोस्तों, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए आपके पास दो रूट है। पहला रूट चोपटा होते हुए जाता है। इस रूट की दूरी लगभग 211 किलोमीटर है। इस मार्ग पर आप सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, चोपटा, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हो। यह रास्ता बहुत ही सुंदर है। इस रास्ते पर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड यानी चोपटा देखने को मिलेगा। चोपटा से आप तुंगनाथ भी जा सकते हो, लेकिन यह रास्ता बहुत संकरा है और मोड़ भी बहुत अधिक है। कई जगह पर आगे से गाड़ी आ जाने पर साइड लेने में बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए ज्यादातर बस और टैक्सी वाले इस रूट को नहीं चुनते हैं। दूसरा रूट रुद्रप्रयाग होते हुए, ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर जाते हैं। आज हम भी इसी रास्ते से होते हुए बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेंगे। इस रूट की कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसका रूट इस प्रकार रहेगा: सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ। दोस्तों, चमोली के बाद से दोनों रास्ते एक ही हाईवे पर आके मिल जाते हैं। चमोली से बद्रीनाथ का रूट दोनों रूट पर कॉमन रहता है। दोस्तों, अब हम यात्रा के साधन और उनके खर्च की बात करते हैं। पहला ऑप्शन बस सर्विस। सीतापुर पार्किंग से डायरेक्ट बद्रीनाथ धाम की बसें मिल जाती है। सीतापुर पार्किंग से सुबह 4 बजे से बसें मिलना शुरू हो जाती है। अंतिम बस सुबह 9 बजे तक मिलती है। इसके बाद आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। बस का किराया लगभग 600 से 800 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। ऑप्शन 2 शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन शेयरिंग टैक्सी है। सीतापुर पार्किंग से बद्रीनाथ धाम की कई शेयरिंग टैक्सियां आपको आसानी से मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 800 से 1200 रुपए रहता है। अगर आप ग्रुप में या फैमिली के साथ है तो प्राइवेट टैक्सी 6 से 8 हजार रुपए में बुक कर सकते हो। प्राइवेट टैक्सी वाले आप जहां कहोगे वहां रुक जाते हैं, इसीलिए रास्ते में खाने पीने और रास्ते में अगर आपको कई शानदार नज़ारे देखने हैं तो वहां पर आप रुक सकते हो। हालांकि दोस्तों, शेयरिंग टैक्सी और बस वाले भी रास्ते में रेस्टोरेंट पर रुकते हुए जाते हैं, जिससे आपको खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होती है। इस रास्ते पर आपको 10-12 घंटों का समय लग जाता है। दोस्तों, अब हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सोनप्रयाग से 75 किलोमीटर चलकर हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा
और मंदाकिनी नदी का पवित्र संगम देख सकते हो। रुद्रप्रयाग संगम पंच प्रयागों में से एक है। यहाँ से आप हरिद्वार से आने वाले हाईवे पर मिल जाओगे। रुद्रप्रयाग के बाद रास्ता काफी अच्छी कंडीशन में है। आप कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए चमोली पहुँच जाओगे। चमोली में आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। अगर आप किसी निजी कार से आ रहे हो तो कार के नंबर बताते ही आप सभी के रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए नेशनल हाईवे 7 जाता है। यह मार्ग ऑल वेदर प्रोजेक्ट के कारण अधिकांश जगह पर रास्ते काफी चौड़े और अच्छी कंडीशन में है। हालांकि चार धाम यात्रा के दौरान आप इस रास्ते पर जाम देख सकते हो। जोशीमठ में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ के रास्ते में जोशीमठ सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको कई होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। जोशीमठ में होटल्स 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप कई लग्जरी होटल भी देख सकते हो। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में होती है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रसिद्ध मठों में से पहला मठ ज्योतिर्मठ है। जोशीमठ के बाद रास्ता थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। बद्रीनाथ धाम से 10-12 किलोमीटर पहले चट्टानों के मजबूत पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिनकी हाफ टनलिंग करके रोड बनाई गई है। इस चट्टानी मार्ग के नीचे से जब आपकी गाड़ी निकलेगी तो इस यात्रा का अनुभव आपको अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा। दोस्तों, हम बद्रीनाथ बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 400-500 मीटर रह जाती है। सबसे पहले आप गाड़ी पार्किंग में लगाएं, उसके बाद होटल ले सकते हो। उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे ज्यादा होटल, धर्मशालाएं और रेस्टोरेंट आपको बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु भी आते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप डायरेक्ट बाय रोड पहुँच सकते हो। सीजन के समय बद्रीनाथ में होटल थोड़े महंगे रहते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल होटल 2000 रुपए से मिलने शुरू हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में आप कई प्रीमियम होटल भी देख सकते हो। अगर आपको बजट स्टे चाहिए तो आप किसी धर्मशाला में रुक सकते हो। वहाँ पर 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको रूम मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप शाम को 8 बजे तक बद्रीनाथ पहुँच गए हैं तो मेरी सलाह है आप शाम को ही दर्शन लाइन में लगकर दर्शन कर लें। रात 10 बजे तक बद्री विशाल के कपाट खुले रहते हैं। सुबह के समय दर्शन लाइन बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों, हम शाम को ही दर्शन करते हैं। बस स्टैंड की तरफ से हम मार्केट में होते हुए नदी का पुल पार करके मंदिर की ओर चले जाते हैं। यहाँ हम दर्शन लाइन में लग जाते हैं। देखते हैं दर्शन कितने समय में होते हैं। जय हो, जय हो, और बोलो बद्री विशाल की जय। जय हो, भगवान की जय हो। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों और उत्तराखंड के 4 धामों में शामिल है। बद्रीनाथ धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बाबा बद्री विशाल की जय। जय बाबा बद्री विशाल। दोस्तों, दर्शन करने में बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन हमारे दर्शन लगभग 1 से 1.5 घंटे में हो गए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन हुए। बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया है। जय बद्री विशाल। दर्शन करने के बाद आप शाम को होटल में आराम करें। आज हम बद्रीनाथ के आसपास की कई प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड में स्नान करने चलेंगे। बद्रीनाथ धाम में कितनी भी ठंड हो, लेकिन इसके पानी का टेम्परेचर हमेशा 40 से 50 डिग्री रहता है। दर्शन से पहले भक्त यहाँ पवित्र स्नान करते हैं।
उसके बाद बाबा बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। दोस्तों, पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद आप ब्रेकफास्ट कर ले। ब्रेकफास्ट करने के बाद बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर भारत के प्रथम गांव माणा देखने चलेंगे। यह गांव काफी आध्यात्मिक और पुराना है। यहाँ की संस्कृति और नज़ारे अद्भुत है। माणा गांव में भीम पुल और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देख सकते हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी जगह से पांडव स्वर्ग में गए थे। यहाँ आप व्यास गुफा और गणेश गुफा भी देख सकते हो। व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जिसे भगवान गणेश जी ने लिखा था। आप इस गांव में घूमने आए हो तो भारत की प्रथम चाय की दुकान पर बैठकर एक चाय जरूर ट्राई करें। माणा गांव में घूमने के बाद आप यहाँ लंच करके वापस हरिद्वार के लिए निकल जाएं। माणा गांव में आप पहाड़ी फूड ट्राई कर सकते हो या फिर बद्रीनाथ में 100-200 रुपए में स्वादिष्ट थाली ट्राई कर सकते हो। आज के सफर में आप बद्रीनाथ से हरिद्वार नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि यह रास्ता काफी लंबा है। इसीलिए रास्ते में जोशीमठ, पिपलकोटी, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग में किसी एक जगह पर नाइट स्टे करें। अगले दिन सुबह आप हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए निकल जाएं। दोस्तों, इस यात्रा में आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसीलिए आप 4 धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.go.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में आकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। लेकिन मेरी सलाह है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आए, ताकि आप यहाँ भीड़ से बच सकते हो। नंबर 2, पहाड़ों पर रात में ड्राइविंग की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपना सफर रात 10 बजे से पहले समाप्त कर दें। नंबर 3, रास्ते में नेटवर्क की समस्या हो सकती है, इसीलिए हमेशा थोड़ा बहुत कैश जरूर कैरी करें। नंबर 4, बद्रीनाथ में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है, इसीलिए अपने साथ थर्मल वियर, अच्छी क्वालिटी के जैकेट और ग्लव्स जरूर रखें। नंबर 5, इमरजेंसी मेडिसिन किट जरूर साथ में रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम बजट की बात करते हैं। अगर आप बजट ट्रेवलर है तो बजट इस प्रकार से रहेगा। होटल 3 रातों के स्टे के लिए लगभग 2500 रुपए, मील्स 4 दिनों का 2000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन 2000 रुपए और अन्य खर्च 500 रुपए। इस प्रकार से टोटल बजट आपका लगभग 7000 रुपए का आएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ के इस सफर की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं 4 धाम यात्रा के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बद्री विशाल।